हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास नंबर 20 है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का ये क्लास है। तो हम 3 थ्योरम्स कर चुके थे जो कि काफ़ी इजी थी। ये 4th थ्योरम है आपकी। इस थ्योरम का क्या नेम है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी को मैंने थ्योरी में लिख दिया है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर है ये हाइपोटेनस का, ठीक, इज इक्वल टू द, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो सम मैंने लगा दिया, ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा दिया, एंड स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ बेस, बीच में सम लगा ही दिया था, है ना, कह दिया था यहाँ पे सम। और ये किसके लिए वैलिड होती है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने दैट इज करके ये लिख दिया, और आप इसे और शॉर्ट में लिख दो। तो एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इसे भी बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये वी हो गया, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो देखिए, आपका वेक्टर ओ ए क्या है? वेक्टर ओ ए आपका क्या है? ए वेक्टर के बराबर है। ऐसे ही आपका वेक्टर ओ वी क्या है? तो वी वेक्टर के बराबर है। और वेक्टर ए वी क्या है? वेक्टर ए वी क्या है? तो आप लोग जानते हो, मैंने इसकी वैल्यू बताई थी आपको। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक, बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में लिखते हैं। अब देखिए, वेक्टर ओ वी की वैल्यू वेक्टर वी है, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए है, और ये किसके बराबर चल रहा था? तो वेक्टर ए वी के बराबर ये चल रहा था। ठीक, थोड़ा नीचे लिखिए, बिल्कुल साथ साथ हो इसके। तो वेक्टर ए वी आपका वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए हो गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम उस तरफ इसे प्रूव कर देते हैं। तो यही वाली स्टेप पहले हम लेंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए वी इज इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, दोनों तरफ ए लिख दीजिए, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में अब आपको मॉड ले लेना है। वेक्टर ए वी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। ओके, अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड में। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत शोर आ रहा था, आई थिंक आपको आवाज़ नहीं आ पा रही होगी क्लियरली। तो हमने ये निकाल लिया था। ठीक, वेक्टर ए वी इक्वल टू वेक्टर बी था, वेक्टर ओ वी जो था वो वेक्टर बी के बराबर था, तो हमने वेक्टर बी उसकी जगह पर रख दिया। और वेक्टर ओ ए जो था वो वेक्टर ए के बराबर था, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। और यही वाली लाइन हमने यहाँ पे लिख ली है। फिर हमने दोनों साइड में मॉड ले लिया, तो मॉड लगा दिया। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली है। ठीक, तो स्क्वायरिंग कर दी। ओके, अब हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, वेक्टर ए बी के मॉड का स्क्वायर, इसे ओपन कर देंगे, वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, अब वेक्टर ए बी का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे लिख सकते हैं, क्यों?
क्योंकि आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए। ऐसा भी हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे एक लाइन आप और निकाल लीजिए, और वो क्या है, हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक, मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये है वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होने से क्या मतलब है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ओके, क्लियर। तो अब आप इसे अगेन लिखिए, वेक्टर ए बी के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर ए बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा आपका। कहाँ कैसे हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। अब रख देना उसे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। अब आपको पता है, क्या पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर जो होता है और ए का स्क्वायर होता है दोनों इक्वल होते हैं, तो इसी का हम यूज करेंगे, है ना। तो इसे हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, इससे लिख देंगे बी का स्क्वायर। या आप पहले इसकी वैल्यू रख लीजिए, वेक्टर वी की वैल्यू क्या है ओ वी, या एक स्टेप अभी आप और रुक जाइए, पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं और इंक फिल कर लेते हैं मार्कर में। तो हम ये तो ऐसे ही लिख लेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर। अब इसे वेक्टर वी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ओ वी है, तो ये वेक्टर ओ वी मॉड स्क्वायर था तो मॉड स्क्वायर लगा लेंगे। अब वेक्टर ए की वैल्यू क्या है ओ ए है, ओ ए है मॉड में, और ये वेक्टर है इसका स्क्वायर है। ओके, ये वेक्टर लगा हुआ है। अब आप देखिए, अब ये वाला आप कंसेप्ट यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ठीक। अब ओ वी आपकी क्या है, तो देखिए ओ वी जो है आपकी वो परपेंडिकुलर है, ठीक, और ए बी आपकी हाइपोटेनस है, और ये ओ वी आपकी परपेंडिकुलर है, और ओ ए आपका जो है वो बेस है, ठीक। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो आप लास्ट में ये एच स्क्वायर लिख सकते हो। ए बी क्या है आपका हाइपोटेनस है, और ओ वी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और प्लस बीच में लगा, और ओ ए है ये आपका क्या है बेस है, तो ये आप बेस स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपकी प्रूफ हो गई। अब मैं देख लेता हूँ एक वर्ड दिख रहा है क्या आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ बुक में जो है वो इसी वाली लाइन तक किया गया है, तो यहाँ तक भी ठीक है। बाकी मैंने ये आपको एक जर्नल में बता दिया, तो आप इसे भी बॉक्स में बंद कर देना, ठीक। तो आप इसे भी बॉक्स में बंद कर देना, आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जो ए बी है वो आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया। जो ओ वी है वो आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। और ये आपका बेस है ओ ए, तो ये बेस स्क्वायर हो गया। आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, तो ये आपकी थ्योरम नंबर 5 है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस या वर्टेक्स। तो देखिए, हम राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेंगे। इसे ओ मान लेंगे, इसे ए मान लेंगे, और इसे बी मान लेंगे, ठीक। अब आपसे कहा है जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, और यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, फिर आप देखिए, पहले मैं ये डायरेक्शंस बना देता हूँ फिर आपको बता दूंगा। आप देखिए, अगर ये नीचे वाला ट्रायंगल आप लोग लेते हो तो ओ से डायरेक्ट ये ए पहुंचने का वे है, एक तरीका है। और दूसरा, आप ओ से यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, ओ मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसे सी मान लीजिए। ओ से पहले आप सी जाओ, फिर सी से ए जाओ, ये डायरेक्ट तरीका हो गया, ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। ऐसे ही
बी पे जाने के लिए आप ओ से बी पे डायरेक्ट चले जाओ, या ओ से आप सी पे जाओ, देन सी से बी पे जाओ। ठीक, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, इसे वेक्टर ए मान लेंगे हम लोग, ओ ए जो है वेक्टर ए के बराबर, और ओ वी जो है वो वेक्टर वी के बराबर। अब आप देखिए यहाँ पर स्मॉल वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ओ ए के बराबर होगा। ठीक, और वेक्टर ओ ए जो है ये वाला, ये तो अब डायरेक्ट वे है ओ से ए पे जाने का। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, ओ से सी पे आप जाएं, वेक्टर ओ सी, प्लस सी से ए पे आए, वेक्टर सी ए। ठीक, ऐसे ही वेक्टर बी देखिए आप, वेक्टर बी ये ओ वी के बराबर है, वेक्टर ओ वी के बराबर है। एक तो ये डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका, ओ से सी पे जाओगे, सी से बी पे जाओगे, ओ से सी पे जाओगे और सी से बी पे जाओगे। अभी आप और देखिए, ओके पहले हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर v इक्वल टू, अभी ये वाला डायरेक्ट लिखेंगे, वेक्टर ओ सी माइनस, या अभी आप लिखने के लिए रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर सी बी जो है आपका, वेक्टर आपने ओ सी किया था प्लस सी बी किया था, ठीक है। अब जो आपका सी बी है वो इक्वल होगा सी ए के, माइनस टाइम्स वेक्टर सी ए के। अब क्यों होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, इस तरफ को है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, तो अपोजिट साइन के साथ इसका बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम सी बी की जगह पे माइनस वेक्टर सी ए लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर सी ए लिख सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब साइड में ये आप लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक, ये वेक्टर बी बना हुआ है। अब आप देखिए जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है ये वाला। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये रिप्रेजेंट मत करना वरना डायग्राम क्लियर नहीं दिखेगा आपको। ठीक, ये आपको पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। और इस बात का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वो आपका 0 के बराबर आ रहा होगा। ओके, ये क्लियर है आपको। तो आप क्या करिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रख लीजिए। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू ये है, आप दोनों वैल्यूज को रख लीजिए। तो वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए, ठीक, डॉट, अब ये वाली वेक्टर बी की वैल्यू ये वाली रख लीजिए, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर सी ए। ओके, ये आपने वैल्यू रख ली, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू रख ली, यहाँ पे वेक्टर बी की वैल्यू रख ली, बीच में डॉट था तो बीच में डॉट लगा लिया, और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0 कर लिया। अब आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे, ये आपका वेक्टर ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वेक्टर सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में, या पहले स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ये वेक्टर ओ सी हो जाएगा, ये वेक्टर सी ए हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट कर लिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तभी आपका ये बन जाएगा वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी ए हो गया आपका। ठीक, अब आप दोनों साइड में मॉड ले लीजिए, वेक्टर ओ सी का मॉड और इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। अब आपको पता होगा, क्या पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। ठीक, तो आपका ओ सी जो है वो सी ए के बराबर हो गया। अब ओ सी जो है वो सी ए के बराबर हो गया, और वो सी बी के बराबर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, पहले आप इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, अब लिख दीजिए सी इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक, रीजन लिख दीजिएगा क्यों है। अब आप देखिए ओ सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी बी, यही हमें प्रूफ करना था थ्योरम में। देखिए लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस का ये मिड पॉइंट है, पॉइंट सी। ठीक, वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स वर्टिसेस,
या वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ओ है, ओ से सी, ठीक ये रहा, और सी से ए ये रहा, और सी से वी ये रहा। तो देखिए ये पॉइंट हर वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था थ्योरम नंबर 5 में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 6 करेंगे, वो भी एकदम से इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 6 मैंने लिख दी है। अब ये क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक। द मीडियन टू द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, और जब प्रूफ आएगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा अभी आपको समझ में आ जाए, ठीक। पहले नेम रख लेते हैं इसके, तो इसे ए मान लेंगे, इसे वी और इसे सी, इसे ओ मान लीजिए। अब तो जो आपका मीडियन होगा बेस पर होगा, मीडियन टू द बेस, मीडियन टू द बेस, ये बीच वाली लाइन, वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द बेस होगी। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो एक तो आप ओ से ए पे जाओगे, ये एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक। तो इसे ए वेक्टर मान लेते हैं। अब आप ओ से बी जाओ, और ओ से बी जाओ और बी से सी जाओ, दूसरा ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। फिर ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में ओ से ए पे जाओ, ये एक डायरेक्ट तरीका हो गया। फिर और दूसरा तरीका क्या है, ओ से सी पे जाओ, देन सी से ए पे जाओ। ओके, तो इसे हम ओ से सी पे जा रहे तो इसे स्मॉल सी वेक्टर मान लेंगे, ओके। और इसे माइनस सी वेक्टर मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसकी अपोजिट, इससे इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। आप इसे नोट करिए। फिर देखिए आपका जो वेक्टर ओ सी है वो वेक्टर सी के बराबर है, और वेक्टर बी ओ वी है, वेक्टर ओ वी है वो माइनस वेक्टर सी के बराबर है, और आपका वेक्टर ओ ए है वो ए वेक्टर के बराबर है, ओके। सो अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ओके, मैंने इंक फिल कर ली है। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होंगी, तो वी ए इक्वल टू सी ए आपकी हो जाएगी, ठीक। वी ए इक्वल टू सी ए आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वी ए जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। वेक्टर वी ए जो होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, तो ये आपकी वेक्टर ए के, ये आप ऐसे लिखिए, आपकी जो वेक्टर बी ए है वो किसके बराबर होगी, तो इसे पहले पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ वी, और इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। वेक्टर ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए है, माइनस वेक्टर ओ वी की वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर सी है, ओके। ऐसे ही हम वेक्टर सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेक्टर सी ए की क्या लिख लेंगे, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। अब वेक्टर ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए के बराबर है, और माइनस लगा, फिर हम माइनस लगा देंगे, और वेक्टर ओ सी की वैल्यू आपकी सी वेक्टर के बराबर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो आप अब इन्हें पुट कर लीजिए। वी हैव, पहले लिखिए वी हैव, ठीक, वी हैव। तो आप बी ए वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर सी ए पुट कर लो। ये मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया था ये आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों साइड्स को पहले मैंने निकाल लिया, वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर सी ए। अब हम इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन ओके, तो आप इनकी वैल्यू पहले पुट कर ही दीजिए। तो ये है
वेक्टर ए, उसके बाद अगली प्रोसेस करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और इसकी वैल्यू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो आप दोनों साइड में मॉड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड में। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ओके, अब आप नोट करिए पहले, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ तक नोट कर लिए होगे आई होप आप। तो फार्मूलाज को खोल लीजिए, है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर यहाँ पे रहने दीजिए क्योंकि अच्छे से नोट नहीं हो पाएगा यहाँ। अब पहले इतना ही नोट कर लीजिए, फिर इस साइड वाला इरेज करके उसे सॉल्व कर देते हैं। ओके, मैंने इरेज कर दिया है, तो इस फार्मूले को वो ओपन कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, और इक्वल में यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू, ये लिखा है इसका कोड, फार्मूला ओपन कर लो। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये वेक्टर ए लिखा है आपका। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये इस साइड में आ जाएगा और आपका हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है किसी दो वेक्टर का डॉट 0 अगर है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। आप इसे नोट कर दीजिए इस प्रकार से। ओके, और वेक्टर ए आपका क्या है, उसकी वैल्यू भी आप रख दीजिए चाहें तो। वेक्टर ए जो है मैंने डायग्राम नोट कर दिया है और जो इरेज कर दिया है। ठीक, तो हमने वेक्टर ए किसके बराबर दिखाया था, वेक्टर ओ ए के बराबर दिखाया था, वेक्टर ओ ए के बराबर दिखाया था। और वेक्टर सी जो है वो हमने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे वेक्टर सी जे ओ लिखा था, ये था ट्रायंगल, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये सी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये माइनस का सी वेक्टर था। ठीक, तो ए वेक्टर मैंने बता दिया आपको ओ ए के बराबर है, और वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ओ सी के बराबर है ना। ये था डायग्राम हमारा। तो हम लास्ट में ये लिख देंगे और क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगी ये वाली थ्योरम। तो हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक, अब ये कैसे प्रूव्ड हुई तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ के दिखा देते हैं, और ये यहाँ पे एक बार डायग्राम बना ही देते हैं, फिर ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक, वैसे समझ में तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, ये माइनस ऑफ सी वेक्टर हो गया, ये ओ हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब आप समझ लीजिए वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए है ये वाला बीच वाला मीडियन, वो परपेंडिकुलर है ओ सी के, इस वाले के प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, या ये 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए या ये 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर बेस के। यही हमें प्रूफ करना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन जो होता है बेस पर, तो ये बेस ही तो है, ये वाला बेस नीचे वाला पार्ट बेस, वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। मीडियन टू द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, तो वो परपेंडिकुलर होगा बेस के। यही हमें प्रूफ करना था, तो आप नोट कर लीजिए इसे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने लेक्चर 19 वाले में फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम की थी। इसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरम की थी। 6 की 6 थ्योरम कैसी हैं, बहुत इजी हैं। तो ये थ्योरम्स आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। बाकी ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट भी थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।